हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है और अभी कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सपने देखता है धीरू भाई अंबानी जैसे बड़े बनने का या अदानी जैसे बड़े बनने का। तो यहाँ पर अदानी या धीरू भाई अंबानी का नाम नहीं लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि इस लाइफ में रिच बनने का, कुछ कर दिखाने का। तो उसको रास्ता कहाँ से मिले, क्या तरीका है। स्टॉक मार्केट की जहां तक बात है तो रास्ता मैं बता सकता हूं और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आज तक मेरा पैसा बना है। पॉइंट ये आता है कि विवेक भाई आपने कितना पैसा बनाया है, तो उस बात को अलग ही रहने देते हैं मेरे सीए के लिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। बाकी जो रास्ता है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 10 लाख रुपीस के 100 करोड़ रुपीस कैसे बनाए जाएं अपने जीवन में। और यहाँ पर ये 10 लाख से 100 करोड़ बनाने का जो तरीका है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, मीन्स लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए पूरे तरीके से। और यहाँ पर हमें मैन पावर की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, किसी कॉरपोरेशन को क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मीन्स कंपनी बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या किया जाए सिंपल तरीके से जो हमारा 10 लाख रुपीस का 100 करोड़ बन सके। यहाँ पर मैं अगेन एक ही बात कहूंगा, कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट बनाने के लिए हमें मेहनत भी करनी होती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ भी चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, आसान नहीं है। अगर हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि विवेक भाई इतना आसान होता तो सभी बना लेते, पहले आप ही बना लेते, तो मेरे बन रहे हैं। और जहां तक इतना आसान की बात है तो जीवन में कुछ भी आसान नहीं है। और आसान होने के लिए मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहूंगा, क्या जो नौकरी हम कर रहे हैं 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की या लाख की या 2 लाख की पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो आसान है? क्या डेली ऑफिस जाना, इस ट्रैफिक से होकर निकलना क्या आसान है? क्या बच्चों की बातें सुनने के बावजूद भी उनकी केयर करना क्या आसान है? क्या इस लाइफ में जितने रिलेशन हमें निभाने पड़ते हैं क्या वो निभाना आसान है? क्या फ्यूचर में हम रोटी कैसे खाएंगे इस बात की चिंता को हटाना और काम करना क्या वो आसान है? इस लाइफ में चीजें आसान तो वैसे भी नहीं है, तो जब आसान है ही नहीं तो एक और कुछ हम यहाँ पर बोल्ड स्टेप लें। बोल्ड स्टेप इन द सेंस कि लर्न करें और आगे बढ़े, थोड़ी सी मेहनत करें। हम यहाँ पर सक्सेसफुल होने में जो एक और चीज साथ में चाहिए होगी उसको ब्लेसिंग्स कहते हैं, वो ब्लेसिंग्स भी साथ में ले लें। उसके लिए सिर्फ एवरीडे चैंटिंग करने का आप बिगिनिंग करो, आप स्टार्ट करो, यहाँ पर सारी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा जो इतनी बड़ी बात को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होगा। तो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बताता हूँ आपको। सबसे पहले 10 लाख रुपीस को 100 करोड़ करने के लिए हमें अपने पैसे को 10 टाइम्स डबल करने की जरूरत है। अगर हम किसी भी अपने पैसे को 10 टाइम्स डबल कर पाते हैं, ध्यान से समझना, 10 टाइम्स डबल, तो हमारा पैसा 1024 टाइम्स होता है। और 10 लाख को अगर 1024 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पैसा 102 करोड़ 40 लाख रुपीस बनता है, यानी कि मोर देन 100 करोड़। ये कैसे कि 1 रुपी का हमने एक साल में 2 किया, देन 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। तो ये 10 टाइम्स डबल करने की बात है। अब बात ये आती है, विवेक भाई 10 टाइम्स डबल करना आसान है क्या? कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन लोगों ने किया है, जो मेहनत करते हैं वो करते हैं, मेरा भी हो रहा है। तो यहां पर डबल किया कैसे जाए, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, यहां पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है V40 कंपनीज की एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज की, अलग से वीडियो है, आप सर्च करना, आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, पूरी वीडियो मिल जाएगी। थर्ड एक है हाउ टू फाइंड ग्रेट कंपनीज एट screener.in। उस पर्टिकुलर वीडियो में हाउ टू फाइंड ग्रेट कंपनीज एट screener.in, उस वीडियो में आपको 200 कंपनीज, जो अच्छी 200 कंपनीज हैं, उनको निकालने का तरीका बताया गया है। तो यहां पर 3 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, V40 कंपनी, V40 नेक्स्ट कंपनी एंड V200 कंपनीज। ध्यान से समझना सारी प्रोसेस, सब कुछ बहुत आसान है, सिंपल है, सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है पॉजिटिव सोच के साथ। तो मैंने बताया 3 ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, V40, V40 नेक्स्ट, V200। अलग से वीडियो बनी हुई है, आप वहां से ले सकते हो। अब इन सारी कंपनीज में मैं ये मानकर चलता हूं कि कम्युलेटिवली ये 200 कंपनीज ही हैं, क्योंकि जो कंपनीज V200 में हैं उनमें से काफी सारी कंपनीज V40 में भी हैं और V40 नेक्स्ट में भी हैं। इनको फाइंड आउट करने का तरीका उन वीडियोस में दिया गया है, आप सर्च करके पूरी वीडियोस ध्यान से देखना।
उसके बाद में इन 200 कंपनीज में से हमने क्वार्टरली बेसिस पर क्या करना है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में, उनको पिक करके अलग निकाल लेना है। इसके लिए मैंने आपको तरीका भी बताया था। आपने सिंपली क्या करना है, आपने screener.in पर जाना है और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर screener.in पर जाते हैं और screener.in पर जाकर हम यहाँ सपोज हमने यहाँ सर्च किया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जैसे हम सर्च करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाते हैं। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स कितना नेट प्रॉफिट है, 310 करोड़ रुपीस का। अब जब 310 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है, इससे पहले 12 क्वार्टर्स में इतना नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया। इट मींस दिस इज द हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन लास्ट 12 क्वार्टर्स। लास्ट 12 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाया है, लेटेस्ट क्वार्टर में। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी लिस्ट निकाल लेंगे। आउट ऑफ 220 कंपनीज, जो भी तीनों ग्रुप का मिलाकर जो भी नंबर बैठता है, उनमें से जितनी भी कंपनीज हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं लेटेस्ट क्वार्टर में, उनकी लिस्ट निकालेंगे। अब उस लिस्ट को निकालकर जो भी स्टॉक्स, ध्यान से समझना, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप है V40, V40 नेक्स्ट, V200 में से जितनी भी कंपनीज ने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर पोस्ट किए हैं लास्ट 12 क्वार्टर्स में, उसकी अलग से लिस्ट बनाना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है इन फाइंड आउट कंपनीज में जिन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है, इसमें से उन कंपनीज को सर्च करना जो कंपनीज का स्टॉक प्राइस लाइफ टाइम हाई से 30% या उससे ज्यादा डाउन है। अब ये कैसे पता चलता है, जैसे हमने यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस देखा, हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से। अब हम इसके चार्ट पैटर्न पर गए और चार्ट पैटर्न पर जाकर ज्वाइन फ्री के लिए बोल रहा है ये, हम दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने राइट तो हम यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर गए, हमने इसका लाइफ टाइम हाई देखा। लाइफ टाइम हाई वॉज 62.70, सॉरी 62.70, और 62.70 से अगर हम लेटेस्ट प्राइस देखने लगे कि ये कितने परसेंट डाउन है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट अपना, हम यहां से एक बार इसका पैरामीटर निकाल लेते हैं। वैसे चेक करने का तरीका आसान था, यहाँ पर होना चाहिए इस फ्री वाले वर्जन में, यस। सो प्राइस रेंज हमने यहाँ पर इसको सर्च किया, मैंने हटा दिया गलती से, हम वापस से लेते हैं और इसको सर्च किया, हम इसको नीचे लेकर आए और करंट प्राइस तक देखा कि कितने परसेंट डाउन है। सो दिस इज 42.57% डाउन। आई एम सेइंग कि 30% से ज्यादा जो भी डाउन हो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठता है। अब आगे का स्टेप बताता हूं, ये 2 स्टेप्स हुए अभी तक। सबसे पहले उन कंपनीज को सर्च आउट करना जो V40, V40 नेक्स्ट, V200 का पार्ट है एंड लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बुक किया है। सेकंड, इन कंपनीज में से हाईएस्ट एवर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में से उन कंपनीज को फाइंड आउट करना, जैसे मैंने तरीका बताया कि जो कंपनीज 30% या 30% से ज्यादा डाउन है, उनको बाहर निकाल कर रखना। अब यहां ध्यान से समझना, जो कंपनीज 30% से ज्यादा डाउन है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं, उन कंपनीज में एक बार में हमने 5% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो पैसा लगाना है। जैसे 10 लाख रुपीस का हमारा टोटल पोर्टफोलियो है, 10 लाख में से 5% हमने लगा दिया, यानी कि 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज एक स्टॉक में लगा देंगे। अब जरूरी नहीं है कि स्टॉक प्राइस में मींस स्टॉक में पैसा लगाने के बाद में स्टॉक प्राइस और नीचे ना जाए, देयर इज नो गारंटी, वी आर नॉट गॉड। तो अगर सपोज 30% डाउन से 40% डाउन जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट इन 5% मोर, हम और 5% लगा सकते हैं। यानी कि 30% डाउन है तो 5% पैसा लगाना है, 40% डाउन है तो 10% पैसा लगा सकते हैं। और अगर 50% डाउन चला जाए और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एंड वी हैव द रीजंस कि आगे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि तभी ये कंपनीज हमारी V40, V40 नेक्स्ट या V200 का पार्ट बनी, क्योंकि ये अच्छी कंपनीज हैं। तो उस केस में हम 15% तक लगा सकते हैं, 5% प्लस 5% प्लस 5%, यानी कि 30% गिरा 5%, 40% गिरा 5% मोर एंड 50% गिरा 5% मोर। ये एक चॉइस है कि हमने एक ही स्टॉक में 15% तक जाना है या नहीं जाना है। मेरे हिसाब से मैं चला जाता हूं, जैसे मैंने अपने इंडिगो पेंट्स का बताया भी था, उसमें 15% मेरा पैसा लगा हुआ है, तो पार्ट्स में ही लगता गया है। इसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें वही बताता हूं जो खुद से करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ और फॉलो करता हूं और आपको कुछ और बताता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम शेयरिंग द एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस विद यू, जिसको करके मेरा पैसा बनता है, क्योंकि मेरा पर्पस यहां पर
सिर्फ एक ही है, आप भी रिच बनोगे, मैं भी रिच बनूंगा, हमारा हिंदुस्तान रिच बनेगा और दुनिया में हम ताकतवर बनेंगे। हमारे हिंदुस्तान से गरीबी हटेगी, मुझे साथ में यहां पर दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैंने यहां पर 3 स्टेप्स बताए। नंबर 1, V40 नेक्स्ट एंड V200 कंपनीज में उन कंपनीज को फाइंड आउट करना जिन कंपनीज का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। सेकंड, हमने उन कंपनीज को फाइंड आउट करना इनमें से जो 30% डाउन है या 40% डाउन है और 50% डाउन है। थर्ड, हमने यहां पर ट्रेड लेना। ट्रेड कैसे लेना है? अगर 30% डाउन है 5%, 40% डाउन है 5% मोर, एंड अगर यहां पर 50% डाउन है तो 5% मोर हम एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करने के अगर पैसे नहीं है, सारे लगे हुए हैं, इट्स ओके, छोड़ दो। जब किसी में प्रॉफिट बुक होगा तब निकाल कर तब एवरेज कर लेंगे। अब प्रॉफिट कहां बुक करना है? प्रॉफिट बुक करना है हाईएस्ट एवर लेवल पर, जो हाईएस्ट एवर लेवल है। तो यहां पर जब हम 30% डाउन पर कोई चीज परचेज करते हैं और हाईएस्ट एवर प्राइस पर बेचते हैं, तो वहां पर हमारा नेट प्रॉफिट 42% होता है। बड़ा सिंपल सी बात है। हम अगर यहां पर सेम चीज करके देखने लगे एक बार, जैसे 42% ये स्टॉक प्राइस डाउन है, हम यहां पर लेते हैं और हाईएस्ट एवर प्राइस पर बेचते हैं, तो 74% का गेन है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक है, उसमें कोई अलग से कुछ मींस सरप्राइज वाली बात नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमारा 4th स्टेप है, हाईएस्ट एवर लेवल पर स्टॉक प्राइस में जो हमने पोजीशन बनाई है उसमें प्रॉफिट बुक करना। प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या? अगेन इसी तरह का दूसरा स्टॉक प्राइस फाइंड आउट करना जहां पर 30% या 40% डाउन हो, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट हो, और ये कंपनी हमारा V40 नेक्स्ट और V200 का पार्ट हो। बस इसी साइकिल को हमने चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। कभी मार्केट तेज चलेगी, जल्दी प्रॉफिट बुक होंगे, कभी मार्केट धीरे चलेगी, धीरे प्रॉफिट बुक होंगे। बट अगर आप ये सारे स्टेप्स इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ कर लेते हो, तो एवरी 3 इयर्स हमारा पैसा डबल से ज्यादा होता है। और ये मैं आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि कभी हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा अगर हमारा प्रॉफिट विद इन 1 ईयर बुक हो गया, और कभी अगर 1 ईयर से ज्यादा लगा तो सिर्फ 10% मींस इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इस तरीके से पैसा 3 साल से पहले डबल होता है। मैं कहता हूं अगर 3 साल का हमारा एवरेज आया और हमें 10 टाइम्स अपने पैसे को डबल करना है, 1000 टाइम्स करने के लिए, 10 लाख को 100 करोड़ करने के लिए, तो हमें 3 इयर्स में अगर पैसा डबल होता है तो ये 10 टाइम्स रिपीट करना है, यानी कि मैक्सिमम 30 इयर्स लगेंगे 10 लाख रुपीस को यहां पर 100 करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए। ये इतना ही आसान है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेल खेल रहा हूं। इस दुनिया में जितने लोगों ने भी मोटा पैसा बनाया है, उन्होंने कुछ डिकेड्स दिए हैं, कुछ दशक दिए हैं। ओवरनाइट पैसा या तो गन पॉइंट पर स्मगलिंग करके या इस तरह की कोई चोरी चकारी करके या बैंक लूट के बनता है। अदरवाइज ओवरनाइट 100 करोड़ नहीं बनता। उसके पहले उनकी हजारों, मींस हजारों तो अलग चीज होगी, ये कहने वाली बात होती है, अदरवाइज पता नहीं कितने सालों का उनका हार्ड वर्क होता है। अदरवाइज ऐसी चीजें नहीं बनती। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, अचानक से बहुत बड़े बन जाते हैं। वो अचानक से बड़े होते दिखते हैं, उससे पहले जो एंटरप्रेन्योर का आज तक का जो लेबर होता है, आज तक की जो मेहनत होती है, जो उनका हार्डवर्क होता है, वो नहीं नजर आता। तो सेम चीजें हैं यहां पर। आप भी सिंपल तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को रिच बना सकते हो। साथ में ब्लेसिंग्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी। मैंने बताया कि इतना रिच बनने के लिए हमें ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना रिच बनना जन्म कुंडली में नहीं लिखा होता, पीछे से लिखा हुआ नहीं आता। हमें खुद से अपनी जन्म कुंडली, अपनी मेहनत से, अपनी विजडम से, अपने टेक्निकल इंटेलिजेंसी से, अपनी चैंटिंग से और लोगों की ब्लेसिंग्स लेकर अच्छे इंसान बनकर एक डिसिप्लिन के साथ एक सोचे समझे तरीके से उसको इंप्लीमेंट करके, भले वो बोरियत हो तब भी उसको इंप्लीमेंट करते जाना है, तभी इतना पैसा बनता है। एक और पॉइंट आता है, विवेक भाई, आफ्टर 30 ईयर से 100 करोड़ की वैल्यू 100 करोड़ रहेगी क्या? मैं ये कहता हूं उस केस में ऐसा तो है नहीं कि हम कमाना बंद कर रहे हैं या हम अपनी एक्टिव इनकम बंद कर रहे हैं या हम जॉब पर नहीं जाएंगे या बिजनेस में नहीं जाएंगे। तो जितना इंपैक्ट हमें इन्फ्लेशन का आता है, उतना पैसा हर साल इसमें और डालते जाओ, इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाएगा ये 100 करोड़ रुपीस। ये बड़ा आसान है। अब पॉइंट एक और आता है, विवेक भाई अपने पास 10 लाख रुपीस नहीं है अभी लगाने के लिए, हमारे 100 करोड़ कैसे बनेंगे? स्टार्ट विद 1 लाख। किसने कहा? अगर 1 लाख से स्टार्ट करोगे तो 10 करोड़ तो फिर भी बनेंगे, हर साल बढ़ाते जाओ, 100 करोड़ पे पहुंच जाओगे। कहते हैं 50,000 है, 50,000 से स्टार्ट करो यार, यहां कोई लिमिट नहीं है। दिस इज नॉट रियल एस्टेट की 1 करोड़ से कमाएगी नहीं।
स्टॉक मार्केट की खूबी ये है, हम किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 लाख है, 10 लाख से स्टार्ट करो। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ से स्टार्ट करो। ऊपर भी तो हो सकते हैं, नीचे की तरफ के बदले। अगर 1 करोड़ से स्टार्ट करते हैं, 30 इयर्स में 1000 करोड़ बैठते हैं। अगर 10 करोड़ है तो 10,000 करोड़ बैठते हैं। बन गए हम बिलियनियर। बिलियनियर ऐसे बना जाता है, एक सिंपल तरीके से, एक अच्छी स्ट्रेटजी को जो सिंपल हो यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसको हम बच्चों को भी फॉरवर्ड कर सकें कि बेटा बस यही करते जाना सारी जिंदगी। और सारी जिंदगी पार्ले जी सिंपल सेम बिस्किट बनाकर अमीर बनता जा रहा है। कोका कोला सेम फ्लेवर का सेम चीज बनाकर अमीर बनता जा रहा है। लाइफ बॉय सेम है, कोलगेट सेम है, यहां पर सीमेंट सेम है, यहां पर ये सारी चीजें सेम ही है। किसी को लगता है कुछ तो नया करना पड़ेगा। जिन कंपनीज में, जिन इंडस्ट्रीज में नया करना पड़ता है ना, वो यहां परेशान होती हैं, और जहां नया नहीं करना पड़ता वही यहां पर टॉप पर बने रहती हैं। आप समझो ना, जीमेल में क्या चेंज हुआ आज तक जब से आई है? जीरो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। जहां चेंज होते हैं वहां कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, जहां चेंज नहीं होते वहां ब्रांड वैल्यू और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर करता है। स्टॉक मार्केट में भी आप डिसिप्लिन के साथ लेकर चलो। आपके 100 करोड़ पक्के हैं, मेरे शायद बन चुके होंगे, मैं बताना नहीं चाहता। पता नहीं, किसी को कम लगेंगे, किसी को ज्यादा लगेंगे। एनीवेज, आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं की वीडियो तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? जैसे मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ऐसे ही आपका भी फर्ज बनता है आप अपने दोस्तों को अमीर बनाओ। क्योंकि सब अमीर बनेंगे तभी सब लोग अपनी फॉर्च्यूनर में बैठकर यहां पर मौज मस्ती करने जा सकेंगे। किसी के पास फीगो होगी, किसी के पास फॉर्च्यूनर होगी, किसी के पास यहां पर BMW होगी, किसी के पास यहां पर रोल्स रॉयस होगी। तो दोस्ती बनेगी नहीं, यहां पर सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। मैं सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहिए। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कराना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।